नमस्कार, मैं मनीष दुबे देवघर एयरपोर्ट पे इस वक्त खड़ा हूँ। झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट जो कि अब पूरी तरह लगभग बन के तैयार हो चुका है और देवघर वासियों के साथ-साथ अगल-बगल के राज्यों और जिलों के लिए भी एक बड़ी सौगात है, जो कि बहुत जल्द यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएगी और लोग यहाँ से हवाई यात्रा का भी आनंद ले सकेंगे। देवघर एक तीर्थ पुरोहित स्थल है, इसके साथ-साथ रिखिया योगपीठ भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे देवघर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर संदीप ढींगरा जी हैं। इनसे मैं ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि कहाँ तक काम शुरू हो गया है और कब तक ये चालू हो पाएगा। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार नमस्कार। स्वागत है। मोस्ट वेलकम दैट देवघर पे आपका स्वागत है। और हम पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं कि देवघर एयरपोर्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। जो हमारा टारगेटेड डेट दी हुई है वह हम उसमें पूरी फुल जोर से, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था मटेरियल का आने में दूसरी स्टेट से, बट पूरी अब दिन रात काफी जुटे हुए हैं और टाइम लाइन के हिसाब से हम काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर दर्शकों को ये बताएं कि यहाँ का जो रनवे है, ये कितना लंबा रनवे है और ये ऐसा सुनने में आया है कि देश के टॉप 10 के अंदर ये रनवे आ रहा है लंबाई के अनुसार। इसका जो रनवे है 2500 मीटर की लेंथ है। जो कोर्सी के एयरक्राफ्ट है, जो एयरबस है 320 वगैरह, उस पे लैंडिंग के लिए एलिजिबल है इसके अंदर। और उसके अंदर फ्यूचर एक्सटेंशन भी है, जो आगे उसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी 2500 मीटर लेंथ पे आराम से इसके ऊपर बड़े एयरक्राफ्ट एयरबस वगैरह 320 वगैरह लैंड कर सकते हैं आराम से। और अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं सर, ये पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है, ये किस चीज का बिल्डिंग है और ये कहाँ तक इसका काम पूरा हो चुका है? ये एटीसी कम फायर स्टेशन है और यहाँ से पूरा कंट्रोलिंग वगैरह जो फ्लाइट्स वगैरह को देते हैं, इसका करीब फाइनल स्टेज पे काम चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि केवल पूरा बाकी काम फिनिश हो गया है, केवल टॉप पे ग्लास लगना है, वो फाइनल स्टेज पे चल रहा है। तो इस वीक में हम ये ग्लास वगैरह का भी काम कंप्लीट कर देंगे सारा। तो ये एटीसी बाकी अंदर से कंप्लीट हो गया सारा करीब करीब। मतलब अंदर बाकी जो कम्युनिकेशन के हैं उनके इक्विपमेंट इसके साथ साथ ही बाकी अपना हो रहा है काम। यहाँ से सर कहाँ-कहाँ के लिए उड़ानें भर सकेंगी प्लेन? यहाँ से कहाँ-कहाँ के यात्री जो है सफर कर सकेंगे? नहीं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो मेन मेट्रोपॉलिटन है उसके साथ सबके साथ कवर किया जाए। तो पूरा एयरलाइन के साथ पूरा इनका प्रोफाइल दे दिया गया है, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे वगैरह के लिए पूरा प्रयास है। और वो अपना फिजिबिलिटी देख रहे हैं और उम्मीद है कि ये सब मेट्रोपॉलिटन के साथ हो जाना चाहिए। एयरलाइंस को पूरा प्रोफाइल दे दिया कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे श्रद्धालु जो है, क्योंकि बाबा धाम है, रिखिया रिखिया है, उसके बाद थोड़ी दूर पारसनाथ जाएं तो वो भी जैन जैन स्थल है, और अनुकूल ठाकुर जी का है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफी अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे। और साथ में गेडी की माइका माइंस वगैरह का भी है। तो पूरा उम्मीद है कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड से या पूरे उससे श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और अच्छा पोटेंशियल आएगा इसका। ये श्रद्धालु यहाँ देवघर सिर्फ बाबा मंदिर के लिए ही नहीं, रिखिया पीठ हो या फिर बगल में पारसनाथ जहाँ पे जैन मंदिर हो, मतलब संथाल परगना के साथ-साथ अन्य राज्यों के लिए भी ये सौगात है जो कि बहुत जल्द यहाँ पे जो है एयरपोर्ट शुरू होने से काफ़ी राहत यात्रियों को मिलेगी। पोटेंशियल देवघर में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बता रहे थे अभी कि यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी ज़रूर होगी और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ्लाइटें उड़ाई जा सके ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं, विदेशों के भी क्षेत्रों में पहुंच सके। आप पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग क्या है सर और ये कब तक इसका काम पूरा होगा? ये टर्मिनल बिल्डिंग है। इसका टारगेटेड जो हमें अपना हम कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त एंड तक इसको कंप्लीट कर दें। लास्ट में आप देख रहे हैं अंदर भी इंटीरियर का फिनिशिंग वर्क चल रहा है और लास्ट में ऊपर ग्लास का वर्क भी ये फाइनल स्टेज पे चल रहा है। तो हम जल्दी वही जो टारगेटेड है अगस्त में, यदि सब कुछ ठीक रहा, दोबारा कोई कोविड का या बारिश का वो नहीं रहा, तो हम टाइमलाइन के हिसाब से पूरा पूरा मेरी जो प्रोजेक्ट टीम है पूरा कोशिश कर रही है पूरा टाइम। ये 100+100 की कैपेसिटी है उसकी, पैसेंजर्स की, उसकी टर्मिनल बिल्डिंग की। और मोर देन अप्रोक्सीमेटली 4000 स्क्वायर मीटर का है इसका एरिया। तो 100+100 का इसका डिजाइन कैपेसिटी है। सर यहाँ पे एम्बुलेंस भी देखा जा रहा है, तो ये एम्बुलेंस का क्या यहाँ पे भी अभी जिस तरह के एम्बुलेंस लगाया गया है, अभी से ही इसका मतलब दिखाया जा रहा है कि लगभग काम इससे लग रहा है कि पूरा हो गया है। नहीं नहीं, तो क्या पूरा जो एम्बुलेंस वगैरह जो हम ये करते हैं, जो मेडिकल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब भी कोई
एयरक्राफ्ट में किसी को इवेंचुअलिटी होती है, दैट वाज बेसिक रिक्वायरमेंट। वो भी हमारा सब इक्विपमेंट करीब करीब हम सारा जैसे आप देख पा रहे हैं कि वो भी आगे हैं। और ऑल फैसिलिटीज जैसे टर्मिनल बिल्डिंग होगी तो वो हम सारे उसमें टाइम लाइन से पूरा करने की कोशिश करेंगे सारे। यात्रियों के कब से सर संभावनाएं क्या क्या दिख रही अभी हमारा टारगेट वही है अगस्त तक के, बाकी तो ऊपर मंत्रालय से ही ऊपर उसके बाद इसका जो भी प्रोसीजर होता है सारा फिटनेस वगैरह इसका क्लियरेंस मिलके, तो उसके बाद इसका टाइमलाइन मिलती है, स्लॉट लोकेशन होता है, तो उसके बाद इसकी फ्लाइट्स का होगा। तो कोशिश है कि टाइमलाइन से हम कर लें जल्दी। काम कब तक सर पूरा होता है? टाइम हमारा तो अगस्त एंड तक का पूरा है, टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए। मैं बताया कोई कोविड का या कुछ और नहीं प्रॉब्लम हुई तो विल ट्राई टू कंप्लीट। एटीसी टावर सर जैसे कि हम लोग देखे, यहाँ से किस तरह से कंट्रोलिंग किया जाएगा, ये दर्शकों को थोड़ा समझाएं। ये एटीसी में अपना जो हमारा एक एक्चुअली कंट्रोल टावर में जो कम्युनिकेशन वीएफएन वीएफआर ऑपरेशन है इसका, तो उसके अंदर अपना कम्युनिकेशन एटीसी के अंदर वीपीएन हमारा जो प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से वो कम्युनिकेशन जो गाइडेंस मिलती है लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, वो उसके साथ कम्युनिकेशन दिया जाता है उसका। अब तक सर किन किन कंपनियों से बातें चल चुकी हैं नहीं, जो यहाँ से बातें मेरी हमारी जो है, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मेजर एयरलाइन है, सारी एयरलाइन नेशनल कैरियर से लेकर इंडिगो, स्पाइस जेट और ये एयर एशिया वगैरह जितनी नेशनल कैरियर, हम तो चाह रहे हैं कि सारी की सारी नेशनल आए, पर इनसे तो सबसे बात हो ही चुकी है, सबको प्रेजेंटेशन भी दे दिए, तो ये वर्कआउट वर्किंग कर रहा है। ये सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा है, यहाँ से विदेशों के लिए कहाँ कहाँ उड़ान? अभी एट प्रेजेंट तो अभी डोमेस्टिक चालू करेंगे एंड फर्दर इसको उसके बाद इंटरनेशनल वगैरह का उसके बाद आएगा। कब से ये अभी डोमेस्टिक का तो अभी जल्दी हो जाएगा इसी इंटरनेशनल का कब तक कर सकते हैं? इंटर रिखिया रिखिया पीठ जो है वहां से सर विदेशों से ही लोग आते हैं, तो उनके लिए राहत की खबर है ये, तो उन लोग कब से यहाँ के एयरपोर्ट का लुत्फ उठा सकेंगे? इंटरनेशनल अभी थोड़ा लगेगा, अभी समय, अभी डोमेस्टिक का ऑपरेशन चालू करके फिर फर्दर इसको इंटरनेशनल में लेके आएंगे। और क्या क्या चीजें सर यहाँ के एयरपोर्ट के लिए खास है यात्रियों के लिए? अ, खास तो ये है कि यहाँ पे लोग आए तो अपना 2-3 दिन का टूरिज्म रिलीजियस प्लेस करके, और मेरे हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल बड़ा है, तो लोग टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। जैसे टूरिज्म हो गया, होटल इंडस्ट्रीज है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट काफी मिलेगा इससे, अलाइड एयरलाइंस आती हैं उसकी सब्सिडीज वगैरह का भी होता है, तो रोजगार भी काफी सर्जन होगा, और पोटेंशियल है, मतलब काफी लोगों को मिलेगा यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब फ्लरिश होता है, जहाँ भी एयरपोर्ट बनता है उसके आसपास का सारा एरिया काफी बढ़ जाता है। वैसे तो बाबा धाम अपने आप में बहुत बड़ी बाबा धाम ही अपने आप में बहुत बड़े हैं, तो उसके साथ साथ ही लोग यात्रियों को जो कम समय में यहाँ पहुंच जाएंगे आराम से, और ज्यादा से ज्यादा आने के यात्री आएंगे। रोजगार की बात की सर आपने, तो लोकली लोकली युवाओं को यहाँ पर इस एयरपोर्ट से कितना रोजगार मिल पाएगा? नहीं, जब भी जैसे भी एयरलाइन आती है तो एयरलाइन में सपोर्टिंग स्टाफ जाती है, ग्राउंड स्टाफ है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो टैक्सीज वगैरह है, या जो भी है, इसके साथ अलग मेंटेनेंस टीम वगैरह रहती है उसकी से, तो वो हर फील्ड के अंदर काफी लोगों की जरूरत पड़ेगी उसके, हर एक जितनी जितनी फ्लाइट बढ़ती जाएंगी उसका बढ़ता चला जाएगा रोजगार। एयरलाइन के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो काफी जरूरत पड़ती है। क्योंकि सर देखिए यहाँ पे देवघर एम्स में भी, एम्स की भी तैयारी हो रही है, जोड़ तोड़ से उसका भी काम चल रहा है, और एम्स भी बहुत जल्दी प्रारंभ भी कर दिया जाएगा, तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था क्या यहाँ रहेगी? नहीं, एयर एम्बुलेंस का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये किसका देवघर एयरपोर्ट का जो भी यात्री आसपास के हैं तो एम्स का फायदा उठेगा यदि यहाँ पे हम ये फैसिलिटीज वगैरह देंगे, तो डेफिनेटली उसकी भी पूरा प्रयास करेंगे कि ताकि यहाँ से ये फैसिलिटीज उनको मिल पाए आराम। मतलब एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ से आप लोग देंगे? नहीं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरा कोशिश उसके लाइजनिंग कर रहे हैं, तो यदि होगा तो डेफिनेटली विल ट्राई, क्योंकि एम्स है तो हमें उसका प्रयास करना अभी है, वी आर ट्राइंग टू दैट, विल ट्राई। टर्मिनल में सर काम अब तक कहाँ तक पूरा हो पाया है? नहीं, टर्मिनल बिल्डिंग में जैसा है कि अंदर सीलिंग और ये कंप्लीट हो गया, अंदर फाइनल अंदर फिनिशिंग वर्क चल रहा है, और ग्लास का फाइनल वर्क चल रहा है, तो बाकी तो
प्रगति पे ही है कि काफी काम हो गया है, 80-85% तो काम हो ही गया है अपना। रनवे का काम रनवे पूरा हो गया, 2500 मीटर पूरा था, रनवे कंप्लीट बन गया है सर। हाँ जी, कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हमारे साथ अभी संदीप डिंगरा जी थे, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के देवघर के डायरेक्टर हैं। और इस वक्त आप एयरपोर्ट का देखिए कि रनवे रनवे जो पूरी तरह तैयार हो चुका है, 2500 मीटर का ये रनवे तैयार हो गया है। बहुत जल्द यहाँ से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि अ, अगस्त तक यहाँ का सभी काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। पीछे आप एटीसी बिल्डिंग को एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे यात्री इस आस में है कि कब से देवघर एयरपोर्ट शुरू होगा, ताकि बाबा बैद्यनाथ की नगरी में हवाई यात्रा करके देवघर आ सके, जिससे कि यात्रियों को भी काफी सुविधा मिल पाएगी। देखिए, जोर तोड़ से युद्ध स्तर पर यहाँ पे काम अभी जारी है, ताकि जल्दी से जल्दी इसे अगस्त के एंड तक में खत्म कर दिया जाए, और सितंबर से अगर कोविड का कुछ ना आए ऐसा, तो फिर ये चालू कर दिया जाए। टर्मिनल भी आप देखिए कि लगभग पूरी तरह बन के तैयार है लोगों के, यात्रियों के लिए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देवघर एयरपोर्ट बहुत जल्द ही यात्रियों के लिए यहाँ से उड़ान भरने के लिए तैयार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।